परमेश्वर प्रेम करता है, आपको उठाता है। आप जहां पर हैं, यदि आप डर में हैं, निराश में हैं, जरूर परमेश्वर आपको उठाएगा, आपका जीवन को स्थिर करेगा, आपके अंदर में तसल्ली देगा, आपके अंदर में हिम्मत देगा, आपके अंदर में धैर्य देगा। तो परमेश्वर आपके अंदर में बात करेगा, आपका जीवन को बदलाव करेगा। ये सब कुछ परमेश्वर आपका जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का हृदय है। आपको चंगाई देना चाहते हैं, आपको छुटकारा देना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं को आपका जीवन से, आपका परिवार के अंदर से निकालना चाहते हैं, आपके सामने एक अच्छा मार्ग निकालना चाहते हैं, आपके सामने द्वार खुलाना चाहते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर करना चाहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है, क्योंकि वो आपका पिता है, वो तो स्वर्गीय पिता है। इसलिए वो आपका जीवन के अंदर में आशीर्वाद देना चाहते हैं। पर ये सब आशीर्वाद, ये सब काम परमेश्वर किसके अंदर में करना चाहते हैं? तो बाइबल बता रहा था कि भजन संगीता 119 10 का अध्याय और 11 पद में देखेंगे, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकना ना दे। मैंने तेरी वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूं कि तेरी विरुद्ध पाप ना करूं। देखना कि यहां पे दो वचनों के अंदर में दो शब्द आपके सामने रखना चाहते हैं, दो शब्द आपके सामने रखना चाहते हैं। एक है कि परमेश्वर को खोजना है, पूरा मन से, दिल से परमेश्वर को खोजना है, मतलब दुनिया को छोड़ना है, अपना जीवन को छोड़ देना है। अपना जीवन से भी उत्तम हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को खोजते हैं। तो उसका मतलब क्या है? हमको परमेश्वर का वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं। हम परमेश्वर कौन है हमको मालूम होने के लिए हम परमेश्वर का उपस्थिति में, हम ज्यादा समय हम परमेश्वर का उपस्थिति में हम रहते हैं। खोजने वाला और जो खोजते हैं उनको मिल जाते हैं, जो खोजते हैं उनके अंदर में प्रकाशन मिल जाते हैं। और यहां पे दूसरा विषय बोल रहा है, मैं प्रभु तेरे वचन मुझको जो मिला है वो मेरे हृदयों के अंदर में रखता हूं प्रभु, वो मेरे हृदयों के अंदर में रखूंगा प्रभु। इसका मतलब है कि प्रभु जो आप मुझसे बात करते हैं, जो प्रकाशन मुझको देते हैं, आपका दास लोगों के द्वारा जो बात करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे जो बात करते हैं, प्रभु मैं उसको मूल्य की तरह देखता हूं। हे प्रभु, उसको मेरा हृदयों के अंदर में रखता हूं प्रभु, उसको याद करता हूं प्रभु, उसके ऊपर मैं स्मरण करता हूं प्रभु, उसको लेकर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। और मैं आपका वचन को प्रभु, और मैं प्रभु आपका वचन के अनुसार में चलने के लिए निर्णय लेता हूं, और वो निर्णय के अनुसार में चलते रहूंगा प्रभु। और मुझको सहायता करने वाला पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, मैं पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार हो जाता हूं। और आपका वचन प्रभु मेरा जीवन का बाग हो जाना है प्रभु, और मैं पाप नहीं करूंगा प्रभु। इस दुनिया के अंदर में जो देखता हूं, जो अच्छा लग रहा था उसके अनुसार मैं नहीं चलूंगा प्रभु, मैं आपका मार्गों के अनुसार में चलूंगा, आपका वचन के अनुसार में चलूंगा प्रभु। मुझको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर में आधार हो जाऊंगा। और ऐसा व्यक्तियों का जीवन के अंदर में परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं, ऐसा विश्वासियों का जीवन के अंदर में परमेश्वर अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं जीवित परमेश्वर हूं करके। यदि आप और मैं परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन के अनुसार में हम चलते हैं। यदि हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं तो हम प्रभु का वचन के अनुसार में हम नहीं चलते हैं। हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो हम उनका वचन के अनुसार में चलते हैं। यही विषय हम बाइबल के अंदर में देख रहा है। हम यूहन्ना का पुस्तक के अंदर में 14 अध्याय हम 21वां पद में हम देखेंगे, जहां पर यीशु बोल रहा था, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, और अपने आप को मैं प्रकट करूंगा करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है।
मतलब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर करके प्रकट करना चाहते हैं। वही चंगा करने वाला परमेश्वर करके आपके अंदर का बीमारी को निकाल के वो जरूर प्रकट करना चाहते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपका जीवन में, आपका परिवार में जो भी दुष्ट आत्माओं का काम जो अभी तक हो रहा था, पर आप प्रभु को प्रेम करने वाला की रीति में बन गया। आप प्रभु को प्रेम करते हैं, आप प्रभु का वचनों को आप प्रेम करते हैं, आप प्रभु का वचन के अनुसार में चल रहा है। आपका जीवन में, परिवार में बहुत साल से जो भी समस्या है, शायद वो दुष्टात्माओं के द्वारा आ रहा होगा, वो दुष्टात्माओं का कामों के ऊपर में यीशु का नाम का अधिकारिता का काम दिखाए के उस दुष्टात्माओं के ऊपर में यीशु का नाम का अधिकारिता का काम वहां पर दिखा के तो परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं कि मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। शायद आपका जीवन के अंदर में बहुत सालों से जो पैसे का कर्जा के पीछे में आपका जीवन चल रहा है, आपका परिवार चल रहे हैं, ये तो एक श्राप का काम हो सकते हैं, पर आपको प्रकाशन दे रहे प्रभु देखो मेरा बेटा, क्रूस के ऊपर में आपके ऊपर का श्राप, आपका वंशावली का श्राप यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में निकाल दिया है। यीशु मसीह ने सारा श्रापों को उनका ऊपर में लेकर वो श्रापित हो गया क्रूस के ऊपर में। इसलिए आपको श्राप के अंदर में जीने का जरूरत नहीं है, ये पैसे का कर्जा के अंदर में जीने का जरूरत नहीं है। विश्वास करो, प्रभु के साथ में चलो और प्रभु को ही प्रेम करो, प्रभु का वचनों को मनन करो और प्रभु का मूल्य वचनों को आपका हृदयों के अंदर में रखो और प्रभु का वचन के अनुसार में चलने के लिए कोशिश करो और पवित्र आत्मा के ऊपर में हमेशा आधार हो जाओ और देखो कि परमेश्वर और क्या क्या प्रकाशनों को आपका जीवन में देगा और देखो क्या क्या उनकी तरफ से प्रकटीकरण करेगा कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, कि परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपका परिवार को चलाने वाला पिता है, आपके अंदर का डर को निकालने वाला महान जीवित परमेश्वर है। उनका शब्दों के द्वारा, उनका मुंह के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वो आपके अंदर का डर को निकाल देते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब परमेश्वर का शब्द आपका आत्मा में सुनाई देता है तो आपको विश्वास मिल जाता है और जहां पर विश्वास आते हैं वहां पर डर निकल जाते हैं और आपका जीवन के अंदर में सारा डर का विषयों के अंदर से तो परमेश्वर बाहर में लेकर आएगा कि देखना कि परमेश्वर को प्रेम करने से, कि परमेश्वर का वचनों को प्रेम करने से और परमेश्वर का वचनों को खोजने से और परमेश्वर का वचन का जो मूल्य प्रकाशनों को पाने से और जो पाया हुआ प्रकाशनों को आपका हृदयों के अंदर में रखने से, ना भूलने से, हमेशा स्मरण करने से और उनका वचन के अनुसार में चलने के लिए निर्णय लेने से और पवित्र आत्मा का सहायता हमेशा उनके ऊपर में आधार होकर उनके साथ साथ में चलने से देखो कि परमेश्वर अपने आप को आपका जीवन के अंदर में प्रकट करना चाहते हैं, कि परमेश्वर आपका परिवार के अंदर में उनका भलाई और करुणा को वो प्रकट करना चाहते हैं। यदि आप विश्वास कर रहे मेरे साथ में आमीन बोलना। हे प्रभु आप प्रकट करो, आपका वचन को प्रभु पूरा करो, आपका वायदा को पूरा करो, आपका वचन को हमारा जीवन में काम में लेकर आओ। हालेलुया। सो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन दोधारी तलवार का समान है जो हमारा मन का विचार को और आत्मा का विचार को विभाजन करते हैं। प्रभु हम हमारा दुनियादारी का जीवन को छोड़ना चाहते हैं, हम आपको ही प्रेम करना चाहते हैं, आपका वचन को प्रेम करना चाहते हैं और आपका शक्ति और आपका सामर्थ और आपका नाम के अंदर में सर्व अधिकारिता प्रभु हमारा जीवन में, परिवार में प्रकट करे। सर आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।